मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर मनहित द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट की खास पेशकश द संडे ब्रांच पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है द प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ये प्राइम ईयर्स आखिर होते क्या है? आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि मेरी लाइफ की प्राइम खत्म हो गई, या मेरी लाइफ की प्राइम शुरू हो गई, या तुम्हारी लाइफ की प्राइम चल रही है, इसमें अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, या इसमें अगर आप मेहनत कर लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आखिर ये एक बहुत लूजली यूज टर्म है, और ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली? प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ क्या होते हैं, इनकी मान्यता क्या है, और इनको यदि हम सही प्रकार से उपयोग करें इन सालों का तो उसका हमें क्या लाभ हो सकता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने वाला हूँ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सो द प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ, 16 से लेकर 26 की उम्र को, ये पर्सनली मैं भी मानता हूँ और ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, ये वो टाइम है जिसमें कि आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो। यही साल क्यों नहीं 13 साल की उम्र, क्यों नहीं 30 साल की उम्र, क्यों 16 से लेकर 26 ही? क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपके ब्रेन के फाइनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, और यदि आप कुछ भी बदलना चाहते हैं अपने बारे में जो कि आप बचपन में नहीं कंट्रोल कर पाए थे, वो आप इस पॉइंट पे आके अपनी समझदारी से बदल सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से आप उसको बदल सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो कुछ टाइम पीरियड है 10 साल का, ये टाइम पीरियड आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने कार्य पे या अपने मकसद पे, अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाकर उस पर काम करें। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्राइम ईयर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो साल हैं ये आपकी पूरी लाइफ का एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेज सेट कर देते हैं। आगे आपकी लाइफ कैसे जाएगी वो इसी पे निर्भर है कि आपने प्राइम ईयर्स किस प्रकार से यूटिलाइज किए हैं। हर फैसला जो आप इन सालों में लेंगे, सेकेंड पॉइंट, वो आपके जीवन को किसी ना किसी प्रकार से इफेक्ट करने वाला ही है। किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन को वो फैसला इफेक्ट करने वाला है, ये आप बांध के ले लें। आप या तो बिल्ड कर सकते हैं इन सालों में, या आप ब्रेक कर सकते हैं। बिल्ड और ब्रेक का क्या मतलब हुआ कि या तो आप अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं, या आप यदि अपना समय व्यर्थ कर देते हैं तो आपका जीवन असफल भी हो सकता है। समय सबसे प्रेशियस एलिमेंट है, ये बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि समय एक ऐसी चीज है जिसको तो सबसे बड़े से बड़ा कोटिपति भी खरीद नहीं सकता। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपनी लाइफ की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो लेकर नहीं है, 16 से 26 साल की उम्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी जा सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात आती है कि ये सालों को यूटिलाइज कैसे किया जाए। अब आपने बता तो दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इनका हम इस्तेमाल कैसे करें, हाउ डू वी यूटिलाइज देम। तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर पे आपका बहुत ही बड़ी बात आती है कि आपने डिसीजंस किस प्रकार से लेने हैं इन सालों में। आपके डिसीजंस लॉजिक और रिसर्च पे बेस्ड होने चाहिए। लॉजिक से मेरा मतलब कि अक्लमंदी से लिए हुए फैसले, इमोशंस में बह जाके आपने फैसले लेने के मुझे तो ये पर्टिकुलर चीज़ बड़ी पसंद आ रही है, मैं इसको करके खुश होता हूँ, ठीक है, वो एक अच्छा फैसला है, पर उसमें लॉजिक भी देखें और उस पर रिसर्च भी करें कि आगे जाके यदि मैं वही चीज़ करता हूँ लाइफ में तो उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या उस प्रकार के द्वार मेरे लिए खुलेंगे। और थोड़ा बहुत जो लोग उस फील्ड में ऑलरेडी हैं उनकी सलाह एक यंग उम्र में, एक 16 साल की उम्र में ही यदि आप लेनी शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ना कि आप 24 साल या 25 साल में लेनी शुरू करें जब आप एकदम से गुमराह हो जाएं कि मैंने अब इतना कुछ तो कर लिया पर मुझे पता ही नहीं क्या करना। ऐसी स्थिति आपकी कभी नहीं आएगी यदि आपने प्राइम ईयर्स को पहले साल से ही ढंग से यूज करना शुरू कर दिया। डिसीजंस मेड ऑन इमोशन आर बाउंड टू कॉज फेलियर, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। हमारे इमोशनल डिसीजन ज़्यादातर फेलियर ही कॉज करते हैं। कभी कहीं पे बहस हो गई, हम ज़्यादा लड़ पड़ते हैं, कभी कहीं पे बाय चांस कुछ गड़बड़ आ गई, हम इमोशनली जब रिएक्ट करते हैं तो ज़्यादातर हम फेलियर की तरफ ही जाते हैं। इसको मेरे को दोहराने की ज़रूरत है ही नहीं है। हार्ड वर्क इज अ डेफिनेट मस्ट एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। याद रखिए, हार्ड वर्क के ही रिजल्ट से आप स्मार्ट वर्क सीखते हैं, तो पहले तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इवेंचुअली स्मार्ट बन रहे हैं। इट्स हार्ड वर्क दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू मेक यू स्मार्ट। ऑलराइट, हाउ टू मेक लॉजिकल डिसीजन। आखिरकार डिसीजन अगर बनाने हैं, आप कह रहे हैं लॉजिकली बनाएं, तो लॉजिकल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? लॉजिक कैन नेवर डू विदाउट रिसर्च। आपने जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है, मकसद है, उस पर रिसर्च करें, देखें कि उसके पहले भी किस प्रकार के रिजल्ट्स आ चुके हैं, ताकि कम से कम इतना होगा अपने लक्ष्य के तरफ जब जाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ जब जाएंगे तो कम से कम इतना होगा कि आप कोई ऐसी गलती नहीं कर दोगे जो पहले ही किसी ने कर दी है। दूसरों की गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ है।
सबसे वाइज चीज है एक तरह से कहा जाए। दोज हु लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स आर द वाइजेस्ट। बिफोर यू डिसाइड टू परस्यू एनी मेजर आइडिया, मैंने बोल दिया रिसर्च इज अ बेसिक मस्ट। ऑलराइट, रिमेंबर दैट द एम ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एडवर्स एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में कोई बुरा एक्सपीरियंस ना आए, इसी कारण एजुकेशन आपको इम्पार्ट करी जाती है। ऑलराइट, हाउ टू वर्क हार्ड, मेहनत कैसे करनी है, पूरे दिन लगे रहना, पसीनो पसीन हो जाना, हाँ यार बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल, पर इसके अंदर भी आपको सिस्टमैटिकली करना होगा। डू नॉट ओवर एग्जॉस्ट योरसेल्फ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक दबानी है। ये मेरे एक टीचर ने मेरे को समझाया था कि लाइफ की ABC जानना बहुत ही जरूरी है। दैट इज द एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये कब रुकना है और कब अपनी पेस बदलनी है। ये यदि आपने सीख लिया इन प्राइम ईयर्स में तो आपका जीवन सफल होगा। हार्ड वर्क रिक्वायर्स फोकस एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाई योर डिसीजन हैव टू बी लॉजिकल, फर्म एंड साउंड, क्योंकि आप उसी चीज पे फोकस कर सकते हो जिसका लॉजिक आपकी ब्रेन को अपील करता है। यदि कोई इलॉजिकल चीज है उस पर आप ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाओगे, वो तो एक्चुअली आपका फोकस खराब कर देगी। इमोशन डिस्ट्रॉयज फोकस, ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादा इमोशनल होना आपके फोकस को डिस्ट्रॉय ही करता है। एंड परसिस्टेंट हार्ड वर्क, हर रोज की मेहनत, हर रोज की कड़ी मेहनत आपको हर रोज डालनी होगी, तभी जाके आपको उसका फल प्राप्त होगा। एंड स्लोली अलोंग द पाथ ऑफ योर हार्ड वर्क यू विल लर्न अ फ्यू स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। द ट्रैप ऑफ पीयर प्रेशर, ये मैं कहता हूँ महाजाल है इंसानों का 16 से 26 के सालों का, क्योंकि यू आर वेरी मच प्रोन टू गिविंग इन टू योर पीयर्स कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं मैं भी ये कर लेता हूँ, दोस्त ये कर रहे हैं मैं भी ये कर रहा हूँ, फलाना दोस्त ये मूवी देख के आया, यार मैंने तो ये मूवी देखी नहीं, मैं भी ये देख के आ जाता हूँ। या ये तो सब नेचुरल हमारी लाइफ में थ्रू आउट चलता ही रहेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ येस करनी है इसको और कहाँ नो करनी है। और ज़्यादातर मैं सच्ची बताता हूँ तो उसमें नो ही आती है, क्योंकि ज़्यादातर आदतें इस टाइम पे बच्चों की पता ही है आपको, ठीक है। द हैबिट ऑफ गिविंग टू पीयर प्रेशर adversely affect these years एंड देयर इज अ ब्लेसिंग ऑफ बीइंग born into wealth। यदि आप एक ठीक ठाक खानदान में पैदा हो गए हैं, आपके या तो घर है या आपका एक छोटा सा फ्लैट है, आपके पास रोज रोटी आ रही है, आपका आने जाने का साधन सेट है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, वो अपनी बात है, आप लाइफ में काफ़ी सही सॉर्टेड हैं। इफ़ यू आर लकी यूटिलाइज योर रिसोर्सेज एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दम, ठीक है। एंड अवॉइड टॉक्सिसिटी, एनीथिंग दैट रिटार्ड्स योर करियर और प्रोग्रेस इवन इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे। कोई चीज़ें जो आपको रिटार्ड कर दें इस तरीके से आपके करियर को, इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, उनको अवॉइड करो, उनको बिल्कुल अवॉइड करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि आज वो इतना रिटार्ड कर रही है, कल वो इतना कर देंगे। सोसाइटी काफ़ी क्विक होती है प्रोक्रेस्टिनेशन एनकरेज करने को, आराम से बैठ जा, क्या जाता है, बाद में कभी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको काम करना ही होगा, आपको मेहनत करनी होगी। और उल्टा संडे एक ऐसा दिन है, आज का दिन, जिस दिन आप अपनी एक्चुअल मेहनत लगा सकते हो। एक्चुअली होमवर्क मैटर्स मोर देन क्लास वर्क। जो आप क्लास वर्क के पीछे करते हो, जो आप होमवर्क करते हो, वही इवेंचुअली आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा कि आपने अपनी तरफ से क्या दिया है, आपने अपनी तरफ से क्या किया है। ओके, दैट इज इनफ फॉर दिस होल प्रेजेंटेशन। बट अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स आपने कई बार सुनी होंगी, मैंने भी कई बार सुनी है। अब मैं इनके रेलेवेंस की बात करने वाला हूँ कि इसमें से क्या कुछ आप एब्जॉर्ब करना चाहिए और इनको किस तरह बैलेंस करना चाहिए। अब मैं इसको कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ? मैं इसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ बातें पार्टली सच भी हैं, पर आप उनको किस प्रकार से परसीव करते हैं वो बहुत जरूरी है। ऑलराइट, पहली स्टेटमेंट, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। ये बहुत लोग आपको कहेंगे यार अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो 16 साल का ही है, अभी तो 15 साल का है, इतनी बड़ी बड़ी की सोच रहा है। ये बात कुछ हद तक सच भी है, टाइम तो वाकई बहुत बाकी है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचना कि 16 साल की उम्र में मैं BMW खड़ी कर दूंगा या 20 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, जैसे कि आजकल के क्विक सक्सेस फॉर्मूलाज में बताया जाता है, ये सब गलत है। बट ये भी बात रखें कि टाइम बहुत बाकी तो है, पर उसको सही से यूटिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो उसको सही से यूटिलाइज करना हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ऑलराइट, और इस स्टेटमेंट को ना तो बहुत नेगेटिवली लीजिएगा, ना ही बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, और अगर आप नेगेटिवली बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो आप ज़्यादा ही एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जो कि आपको थका देगा, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ कॉलेज पे फोकस करो, ये स्टेटमेंट भी बहुत बार थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने यदि एक प्रोफेशनल कोर्स खासकर अगर ज्वाइन किया, जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन हो गया, तो कॉलेज पे फोकस करना अति आवश्यक है। पर इसके साथ ही साथ आपको बाहर के भी वर्ल्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बाहर के वर्ल्ड की आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से भंग ना हो। ऑलराइट, तो एक बैलेंस ट्राई करो, कॉलेज पे भी फोकस करो, साथ ही साथ बाहर की दुनिया पे भी ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। अभी और कुछ मत सोचो, मार्क्स लाओ बस।
अब ये स्टेटमेंट बहुत सही है, मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके रिपोर्ट कार्ड पे आते हैं और उससे काफ़ी हद तक लोगों की जजमेंट फ्रेम होती है कि आप एक कैसे इंसान हो, स्पेशली इन द एकेडमिक वर्ल्ड। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ इंस्टीट्यूशंस में तो जॉब्स भी मिलती है। ऑलरेडी तो मार्क्स लाना तो बहुत ज़रूरी है, बट अभी और कुछ मत सोचो और सिर्फ मार्क्स पे फोकस करो, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा भी एक्सप्लोर करो बियॉन्ड द सिलेबस, क्योंकि जब आप बियॉन्ड द सिलेबस एक्सप्लोर करोगे, याद रखिए एक नॉर्मल अगर प्लेसमेंट हो जाती है किसी भी कंपनी में, वो मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगी, पर जो एक्सक्लूसिव टॉप नॉच कंपनीज हैं, जो बिल्कुल टॉप के क्रीम कंपनीज हैं, वो थोड़ा सा एक एक्सट्रोवर्ट बंदा ढूंढते हैं जिसको अपने मार्क्स के बियॉन्ड भी कुछ नॉलेज हो। तो अपने फील्ड में ही अपनी नॉलेज को अपनी बुक के बाहर भी ग्रो करते रहो। डोंट लिमिट योरसेल्फ टू योर गाइड्स एंड योर एग्जाम बुक्स, ऑलराइट, बस उससे आप एक फॉर्मेट में फंस जाओगे जिससे कि जो एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो कुछ हद तक डिल्यूट हो जाती है। मैं डिफीट तो नहीं कहूँगा क्योंकि पढ़ तो आप फिर भी रहे हो, बट डिल्यूट हो जाती है। लाइफ की टेंशन ले रहे हो, जब प्रॉब्लम आएगी तब खुद सिखा देगी। ये स्टेटमेंट भी पार्टली सच है और पार्टली नहीं है। अब आप इमेजिन करो किसी देश के ऊपर जंग होने वाला हो, वहाँ का जनरल ये बोल दे कि यार जब दुश्मन आएगा तब देखी जाएगी। आपको पहले से तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू प्लान फॉर एवरीथिंग, देयर ऑलवेज हैज टू बी अ प्लान फॉर एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग सो दैट यू कैन सेट इट राइट। तो उतना तो करो। और हाँ, ये बात तो सच है कि जब प्रॉब्लम आती है तभी हम उससे सीख पाते हैं, तो ये कंप्लीटली झूठ भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। अब एक और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लाइफ कट जाएगी। ये तो बिल्कुल सच है, लाइफ ने तो कट ही जाना, लाइफ तो आती ही कटने के लिए। पर आप लाइफ को अच्छे से काटते हो या बुरी तरह काटते हो, ये आपकी दिनचर्या और आपकी आदतों पे निर्भर है। यदि आपकी दिनचर्या और जो आदतें आपने डाल रखी हैं वो अच्छी नहीं होंगी तो लाइफ बहुत पीड़ा में कटेगी। और यदि आपने यही चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं तो आपका जीवन बहुत संपूर्ण और संपन्न खुशियों से भरा होगा। अंत में जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा दैट नथिंग इज टू बैड नॉर इज एनीथिंग टू गुड। कोई चीज़ बहुत ही बुरी या बहुत ही अच्छी नहीं होती। द आइडिया इज टू परस्यू अ पैशन विद लॉजिक एंड रिसर्च। जो भी आप कर रहे हैं उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक होना चाहिए और कुछ आपकी रिसर्च होनी चाहिए। यदि ये दोनों आपके साथ हैं तो आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल होंगे। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त देता हूँ। अगली बारी फिर एक ऐसा लाइफ के रिगार्डिंग टॉपिक लेकर आऊँगा और आप सबके साथ इसी शो पर, द संडे ब्रंच पर, आप सबके साथ बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।